ओम सर्वेभ्यो नमो नमः। तो आज हम आपको पढ़ाएंगे उपसर्गः क्रियायोगे। कौन सा? उपसर्गः क्रियायोगे। क्या सूत्र है ये? उपसर्गः क्रियायोगे। इसके वार्तिक नीचे क्या लिखा है? प्रादयः क्रियायोगे उपसर्ग संज्ञा स्युः। क्या लिखा है? प्रादयः क्रियायोगे उपसर्ग संज्ञा स्युः। क्रियायोगे, क्रिया के योग में, क्रियायोगे क्रिया के योग में। प्रादयः, प्रादयों की, प्रादय माने प्रादयों की। यहाँ पे तो केवल इतना लिखा है उपसर्ग संज्ञा, उपसर्गः क्रियायोगे। ठीक है, इतना ही लिखा है, इससे ज्यादा तो नहीं लिखा। परंतु इससे पहले वाला सूत्र हमारे पास है प्रादयः। तो उस प्रादयों का क्या करना पड़ता है? अनुवर्तन करना पड़ता है। जो सूत्र हमें दिखाई ना दे परंतु आगे हमारे पास वो चलता रहेगा, तो उसका क्या करना पड़ेगा? हमें अनुवर्तन, उसको लेना पड़ेगा आगे। इसलिए इसके वार्तिक है प्रादयः। प्रादयः क्रियायोगे ठीक है, सही लिखा है? कहीं पे गलत हो तो बोल भी सकते हो। प्रादयः क्रियायोगे उपसर्ग संज्ञा। हाँ, मैंने जानबूझ के छोड़ा था कि तुम्हें याद है कि नहीं है। ठीक है ना, यही देखने के लिए मैंने जानबूझ के छोड़ा था कि क्या तुम्हारा ध्यान यहाँ पढ़ाई पे है कि नहीं है। तो ठीक हो गया ना? ठीक है। प्रादयः, प्रादयः माने प्र आदि की। प्र आदि कितने हैं ये? 22 उपसर्ग हैं हमारे पास। जो प्र प्र प्रा अप सम कई तो एते प्रादय, बस आगे 22 नहीं बोलना है, 22 का नाम नहीं करना, केवल एते प्रादय। तो प्रादि क्यों बोलते हैं हम इनको? क्योंकि पहले हमारे पास क्या है? प्र प्र परा। तो यानी कि हमारे पास पहले क्या है? प्र, प्र के बाद आदि। तो आदयः क्यों बोला है? और भी है आदि, आदि आदयः बहुवचन में है, इसलिए प्रादयः प्र आदि की क्या हो जाएगा? उपसर्ग संज्ञा सु। प्र आदि की क्या होती है? उपसर्ग। कहाँ पे होगा? क्रियायोगे, जहां पर क्रिया का योग हो। अगर क्रिया का योग ना हो तो फिर नहीं होगा। प्रादयः क्रियायोगे उपसर्ग संज्ञा सु। प्रादयों की उपसर्ग संज्ञा होगी क्रिया के योग में। तो प्रादय आपको पता है कितने हैं? 22 है। अब हमारे पास क्या है कि प्रादयों की कितनी संज्ञाएं होती है? 5 संज्ञाएं होती है। कितनी संज्ञाएं होती हैं? 5। सबसे पहले हमारे पास कौन कौन सा हो जाएगा? पहला है निपात संज्ञा। पहला कौन सा है? निपात संज्ञा। उसके बाद हमारे पास कौन सा आ जाएगा? उपसर्ग संज्ञा। उसके बाद अव्यय, अव्यय संज्ञा, और अव्यय संज्ञा के बाद फिर गति संज्ञा। कौन सी संज्ञा? गति संज्ञा। और गति संज्ञा के बाद कर्म प्रवचनीय। कौन सा? कर्म प्रवचनीय। और फिर 5 को गिनना कौन कौन से? नंबर 1 निपात, दूसरा उपसर्ग, तीसरा अव्यय, चौथा गति, और 5वां कौन सा है? पहला सूत्र हमारे पास कौन सा है? प्राग्रीस्वरान। कौन सा सूत्र हमारे पास है? प्राग्रीस्वरान विसर्ग है। आगे
ये क्या करता है हमारे पास? ये निपात संज्ञा। 1 1 और 56, इसका नंबर क्या है? 1 हाँ 1 4 56। 1 का मतलब क्या है कि प्रथम अध्याय का चौथा माने चौथा पाद, और उसके बाद 56 कौन सा है? 56वां सूत्र है। 1 4 56। दूसरा हमारे पास सूत्र हमारे पास आ गया, हमारे पास कौन सा है? उपसर्ग करने वाला कौन सा था हमारे पास? ही लिखा था है उपसर्गः क्रियायोगी। ये क्या करता है? उपसर्ग भी बोला ना आपको, प्रादयोः क्रियायोगे उपसर्ग संज्ञासु। तीसरा हमारे पास आ जाएगा, हमारे पास कौन सा आ जाएगा? तीसरा अव्यय स्वरादि निपातः, स्वरादि निपात मव्यम, स्वरादि निपात मव्ययम। ये स्वरादि यहाँ पे वही हो गया, यहाँ पे भी क्या हो गया? स्वरादि। जैसे हमने क्या बोला था? भू आदि प्र आदि, वैसे यहाँ पे भी क्या है? स्वरादि गण से हो गया। स्वरादि गण में जो हो जाएगा, जो अव्यय है उनके क्या हो जाए? जो निपात है उनकी अव्यय संज्ञा हो जाएगी। अर्थात प्रवादी जो है हमारे पास, उनके कौन सी संज्ञा होगी? अव्यय संज्ञा हो जाएगी। इसके बाद हमारे पास गति सूत्र हमारे पास है गतिश्च, इससे क्या हो जाएगी? गति संज्ञा। इसकी प्रादियों में से गति संज्ञा हो जाएगी। उसके बाद हमारे पास कर्म प्रवचनीय, हमारे पास क्या है? पांचवा क्या हो जाएगा? कर्म प्रवचनीय। इससे क्या हो जाएगा? कर्म प्रवचनीय संज्ञा हो जाएगी। तो कुल मिलाकर के सूत्रों के तुम्हारे पास कोई इतनी व्याख्या नहीं होगी। जो भी जितने तुम बीएमएस वाले हैं, तुम्हारे लिए केवल इतना आ सकते हैं कि जो हमारे पास प्रवादि जो ये है, प्रादियों की कितनी संज्ञाएं होंगी, बस इतना ही होगा। इससे ज़्यादा नहीं पूछा जाएगा तुम्हें। वो तो केवल तुम्हारे ज्ञान वर्धन के लिए मैं बता रहा हूँ कि चलो कभी कोई देखना चाहे, पढ़ना चाहे तो उनके लिए है। इसके बाद हमारे पास इतना तो समझ में आ गया कि नहीं आया? कि प्रवादियों की क्या हो जाती है? उपसर्ग संज्ञा होती है। इसके बाद अगला सूत्र हमारे पास है भुआदयो धातवः। इसके बाद है भुआदयो धातवः। वो क्या करता है? धातु संज्ञा करता है। मिला सूत्र की नहीं मिला? क्या सूत्र है? भुआदयो भुआदयो ये ठीक लिखा देखना। हाँ, भुआदयो धातवः। क्यों लिखा ये? क्योंकि ये बहुवचन में है ना। धातु धातु धातवः। भू आदियों की धातु संज्ञा। भुआदयो धातु, भू आदि की धातु संज्ञा होती है। इसके नीचे वार्तिक क्या लिखे है? क्रियावाचनो भुआदयो धातु संज्ञा स्यु। क्रियावाचनो, क्रिया के योग में, क्रियावाचनो क्रिया के योग में भुआदियों की क्या होती है? धातु संज्ञा होती है। तो भू आदि, भू मनी होना अर्थ में, भवति भवतः भवन्ति, ये क्या है? धातु है। भू धातु और क्रिया जैसे होने अर्थ में, पठते लिखते गच्छते हंसते चलते गमते, जो भी हमारे पास जितने भी धातुएं हैं इनके योग में भुआदियों मनी भू आदि, आदि और भी है ना। और धातु कौन कौन से हैं? गम धातु है, पठ धातु है, लिख धातु है, हस धातु है, सब धातु है। जो जो हम क्रिया करते हैं, जो हम क्रिया कर रहे हैं वो सारे क्या हैं?
धातु है, वो सारे क्या है? धातु है। और वो भी क्या है? क्रियावाचनों, क्रिया के योग में, क्रियावाचन अर्थ में भ्वादियों की क्या होती है? धातु संज्ञा होती है। हमारे पास दो हो गए, उपसर्ग संज्ञा करने वाला सूत्र और धातु संज्ञा करने वाला सूत्र। भू क्यों बोला? भू आदि धातु, क्योंकि भूमनि पृथ्वी भी होते हैं। भूमनि पृथ्वी, पृथ्वी का क्या है? संज्ञा है ना। तो कहीं हम पृथ्वी अर्थ ना ले ले, इसलिए उन्होंने स्पष्ट कह दिया भू आदियों की धातु क्रिया के योग में। समझ गए? दो चीज आज तुम्हारे समझ में आ गई होगी। कौन कौन से? एक तो उपसर्ग संज्ञा करने वाला सूत्र, कौन सा है? उपसर्गः क्रियायोगे, प्रादयोः क्रियायोगे उपसर्ग संज्ञा स्युः। ठीक। दूसरा हमारे पास है भ्वादयो धातुः, क्रियावाचनो भ्वादयो धातु संज्ञा स्युः। ठीक है, दो सूत्र आगे। अब इसके आगे हम कल पढ़ाएंगे उपसर्गात् धृति धातुः, उसमें प्राचीन रूप सिद्ध हम क्या करेंगे? कल करेंगे। आज के लिए इतना ही बहुत है। पुनः मिलामः।